अध्यक्ष महोदय, पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य विधानसभा का चुनाव 15 मार्च तक कराने का औपचारिक सुझाव देकर केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और कांग्रेस को एक विषम स्थिति में डाल दिया है। संविधानतः चुनाव आयोग को पूरा अधिकार है कि वह किसी विधानसभा का चुनाव उसका कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व 6 महीने के भीतर किसी भी समय कराए। इसी प्रकार मुख्यमंत्री को भी यह सुविधा प्राप्त है कि वह अपनी ओर से चुनाव के लिए तिथि विशेष का सुझाव दे। अब यह परीक्षा केंद्र सरकार पर और प्रत्यक्ष रूप से चुनाव आयोग पर निर्भर करता है कि वह इस सिफारिश पर क्या रुख अपनाए। यहाँ बात यह ध्यान में रखने की है कि इस वर्ष जून में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड विधानसभाओं के चुनाव भी होते हैं। अतः व्यावहारिकता की मांग तो यह होगी कि इन तीनों राज्यों के साथ ही पश्चिम बंगाल में भी चुनाव कराए जाएं। पश्चिम बंगाल के मार्क्सवादी समय से पहले ही चुनाव कराना चाहते हैं, तो इसके कई सबल कारण हैं। मार्क्सवादी मौजूदा सरकार की कारगुजारियों ने शहरी मतदाता को काफ़ी नाराज कर दिया है। सरकार का मुख्य जोर ग्रामीण मतदाता को खुश करने पर रहा है। सरकार की इस भेदपूर्ण नीति का परिणाम है कि पश्चिम बंगाल की शहरी आबादी को बिजली तथा खाद्य आपूर्ति जैसे विषयों में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। फलतः हर बीते दिन के साथ सरकार के प्रति शहरी भाव तीव्रतर होता जा रहा है। यही क्यों राज्य कांग्रेस अपने आंतरिक क्लेश में बुरी तरह उलझी हुई है। इसकी सार्वजनिक छवि अभी धूमिल है, इसलिए राजनीतिक वृद्धि का तकाजा तो यही है कि मार्क्सवादी समय रहते अपनी गोटी लाल करने की कोशिश करें। यदि कांग्रेस अपने को अत्यंत विषम स्थिति में पाती है तो इसके लिए वह स्वयं दोषी है, और यदि अपने राजनीतिक हित अहित के विचार से चुनाव टलवाने का प्रयत्न करती है तो यह पूरी लोकतंत्री परंपरा के विरुद्ध होगा। पहले कांग्रेस का आरोप था कि पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर जाली मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं, और इसी आधार पर उसने गत वर्ष नगरपालिका चुनाव बहिष्कार किया था। अब चुनाव आयोग ने संशोधित सूची घोषित कर दी है और इस महीने की 6 तारीख तक आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। उसके बाद आयोग के पास इतना समय होगा कि चुनाव की प्रक्रिया विधिवत शुरू की जा सके। इस दृष्टि से मार्च में चुनाव कराने की मांग अनुचित नहीं मानी जा सकती। 1957 में प्रायः ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हुई थी और चुनाव आयोग ने इस राज्य में समय से 3 महीने पहले चुनाव कराए थे। फिर भी निष्पक्षता का तकाजा तो यही है कि इस मुद्दे को पार्टी विशेष के अपने स्वार्थों से न उलझाया जाए। यह विषय विशेष रूप से चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। सभापति जी, बम्बई के सूती मिल मजदूरों की लंबी हड़ताल ने
बहुत से मिल मालिकों को अपनी मिलें बम्बई शहर से हटाकर देहाती इलाकों में ले जाने की दिशा में सोचने को मजबूर कर दिया है। लगभग 1 दर्जन मिल मालिकों ने फ़िलहाल इसके लिए आर्थिक सर्वेक्षण कराने का काम हाथ में लिया है। निश्चय ही उन्हें अंतिम निर्णय करने से पूर्व यह देखना होगा कि वे जिन क्षेत्रों में अपनी मिलें ले जाना चाहते हैं वहां बिजली की उपलब्धता एवं अन्य सुविधाओं की दृष्टि से स्थानांतरण लाभप्रद होगा या नहीं। उनका विचार मिलों को औद्योगिक क्षेत्रों में ले जाने का है जो महाराष्ट्र लघु उद्योग निगम और महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न यह है कि जिस श्रमिक अशांति के कारण वे ऐसा कदम उठा रहे हैं, क्या कालांतर में उन स्थानों में भी श्रमिक अशांति उत्पन्न नहीं होगी। यह संभव है कि उन स्थानों पर नए सिरे से श्रमिकों को भर्ती करने के कारण कुछ समय तक श्रमिक अशांति की संभावना नहीं रहेगी और मिलों पर भी काफ़ी समय तक आर्थिक भार उतना नहीं रहेगा जितना बम्बई में हड़ताल के लंबे समय तक चलने के पड़ रहा है। लेकिन समस्या का सही समाधान मिलों और कारखानों के स्थानांतरण से नहीं बल्कि मालिक, मजदूर और सरकार तीनों द्वारा बृहत्तर समाज के प्रति अपने दायित्व का एहसास कर सही नीति अपनाने से ही संभव है। ऐसा न करने से राज्य विशेष की आर्थिक स्थिति पर कितना बुरा असर पड़ता है, इसका ज्वलंत उदाहरण पश्चिम बंगाल है, जहां वामपंथी विचारधारा को अधिक प्रश्रय मिलता रहा है। इस कारण वहां श्रमिक आंदोलन व्यावहारिकता की परिधि को लांघकर इतना आगे बढ़ गया कि कल कारखानों के व्यवस्थापक असुरक्षित अनुभव करने लगे। इसी कारण बहुत से कारखाने वहां से हटकर अन्य राज्यों में चले गए। वहां जो उद्योग बच गए हैं उनमें अब भी श्रमिक अशांति का बोलबाला है। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था एक प्रकार से चौपट हो चुकी है। इसमें दो मत नहीं हो सकते कि श्रमिकों को उनकी मेहनत का उचित पुरस्कार मिलना चाहिए, जिससे वे अपना और अपने परिवार का भरण पोषण ठीक ढंग से कर सकें। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। महंगाई जिस तेज़ी से बढ़ती गई है, उस तेज़ी से श्रमिकों के वेतन तथा अन्य सुविधाओं में वृद्धि नहीं हुई है। इससे उनमें असंतोष बढ़ना स्वाभाविक है। इसे समझकर श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए जहां यह जरूरी है कि सरकार उचित कानूनी व्यवस्था करे और मालिक भी यह समझें कि संतुष्ट कामगार से ही अच्छे काम की उम्मीद की जा सकती है, वहीं श्रमिकों और उनके नेताओं को भी यह नहीं भूलना चाहिए कि देश की पूरी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मिलों और अन्य कारखानों में काम करने वाले संगठित श्रमिकों की स्थिति देहातों के खेत खलिहानों में काम करने वाले लाखों करोड़ों असंगठित श्रमिकों से कहीं बेहतर है।